हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कक्षा 6, 7, 8, 9 या 10 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई दिया है और तीसरी भुजा को निकालना है। तो इस त्रिभुज में सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस वाली रेखा को क्या कहते हैं और इस वाली रेखा को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये रेखा जो है इस रेखा को लंब बोला जाता है। जो सीधी रेखा है, जो भी कभी सीधी रेखा दिखे तो वो लंब है। और जो यहाँ पे लेटी हुई रेखा है यानी कि नीचे की रेखा है, इसे आधार बोला जाता है। नीचे की रेखा को आधार बोला जाता है। और जो सीढ़ी के आकार का होता है, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ी के आकार का है तो ये कर्ण होती है। और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो ये आपकी कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। तो चलिए यहाँ पे अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले फार्मूला जान लीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा कर्ण वर्ग में सूत्र होता है लंब वर्ग प्लस में आधार वर्ग। यदि आप लोगों से कर्ण पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे। कर्ण वर्ग बराबर सूत्र होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक कर्ण और एक लंब और एक आधार। जब कर्ण निकालना रहे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। और उसके बाद यदि आप लोग से पूछ ले कि लंब निकालना रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लंब वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण वर्ग, लंब वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण वर्ग माइनस का आधार वर्ग, माइनस में आधार वर्ग, ये फार्मूला होता है। और उसके बाद यदि आप लोग से पूछे कि आधार पूछेगा तो आधार बराबर फार्मूला आप लोग लगाएंगे। तो आधार वर्ग बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण वर्ग और माइनस में लंब वर्ग। तो इन्हीं सूत्र की मदद से आप लोग सवाल को लगा पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो ए बी रेखा है ये आपको दिख रही है कि सीधा खड़ी है, यानी कि सीधा है, इसका मतलब ये लंब है। तो ये लंब जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद आप लोग को BC जो है ये आधार है 8 सेंटीमीटर दिया है। यानी कर्ण आप लोगों को निकालना है, AC रेखा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग कर्ण बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण वर्ग बराबर लगेगा, कर्ण वर्ग बराबर में क्या सूत्र होता है, यहाँ पे हमने लिखा है लंब वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, और प्लस में आधार का वर्ग। तो ये जो तीन सूत्र हमने लिखाया है, इन्हीं तीनों सूत्रों की मदद से आप लोग सवाल को लगा पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कर्ण निकाला, तो कर्ण वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण को के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण वर्ग बराबर में लंब आपका कितना है 6 का वर्ग, तो 6 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर देखिए आधार वर्ग, आधार आपका कितना है 8 है। आधार के स्थान पे आप लोगों को 8 रख देना है। चलिए देखिए, यहाँ 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे आप लोग 6 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब है कि 6 में 6 से गुणा कराएंगे। 6 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का भी 2 बार गुणा कराएंगे। 8 का वर्ग का मतलब 8 का 2 बार गुणा, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे के वर्ग बराबर आया, तो यहाँ लिखिए के वर्ग बराबर 36 में 64 को जोड़ेंगे आप लोग तो 100 हो जाएगा। 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 100 पे रूट चढ़ जाएगा,
तो अब देखिए यहाँ हम स्क्वायर हटा रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में 100। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि 100 जो है वो किसका वर्गमूल है। अगर आप लोग अंडर रूट 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। ये अंडर रूट 100 का मतलब है 10 गुणे 10, यानी कि 100 का वर्गमूल 10 निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग की जो रेखा AC होगी, AC की लंबाई जो निकल के आएगी वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। हमने 3 सवाल लिया है। पहले में आप लोगों को कर्ण निकालना है और यहाँ पे सवाल नंबर दूसरी है। दूसरी सवाल में आप लोगों को लंब निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि लंब का सूत्र क्या होता है। हमने अभी अभी लिखाया है, यहाँ पर देख लीजिए। लंब वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण वर्ग माइनस में आधार वर्ग। तो यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि लंब निकालिए, तो यहाँ पे लंब का सूत्र लगा दीजिए। लंब वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग माइनस में आधार वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। चलिए अब इसी सूत्र पे रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को कर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद जो आधार है 8 सेंटीमीटर और लंब निकालना है। तो यहाँ पर लंब को आप लोग यल से डिनोट कर सकते हैं। तो यल वर्ग बराबर कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर माइनस में आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ यल वर्ग बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो 10 धामा 100 और माइनस में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब देखिए यल वर्ग बराबर हो जाएगा 100 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 36। तो आप लोगों को पता है कि यदि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये जो 36 है ये रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर 36। अब यहाँ पर देखिए जो आप लोगों को लंब निकल के आएगा वो कितना आएगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो यल बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का जो लंब निकल के आएगा वो 6 सेंटीमीटर। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ तीसरी सवाल है, आप लोगों को निकालना है क्या, आधार निकालना है। तो यहाँ से आप लोग को आधार निकालना है, तो आधार बराबर सूत्र लगाएंगे। आधार को A से डिनोट करते हैं, तो A बराबर हो जाए A का स्क्वायर बराबर हो जाएगा K का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग और माइनस में यल का वर्ग यानी लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आधार आप लोग को नहीं पता है, तो A स्क्वायर बराबर कर्ण का मतलब है यहाँ पे दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस में यल का मतलब लंब है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 और माइनस 12 का वर्ग 144। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 में 144 को घटाएंगे तो 1 8 81 बचेगा। अब यहाँ देखिए ए को वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में 81 हो जाएगा। ए बराबर 81 का वर्गमूल, 81 किसका, 81 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 9, 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो यहाँ पे ए बराबर जो निकल के आएगा आप लोगों का 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के सवाल को सॉल्व किया जाता है। धन्यवाद।